हमारे साथ अमरावती से सांसद हैं और उनसे बात कर लेते हैं। एआईएमआईएम का एक बयान आया, उस बयान को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है लोगों में। एआईएमआईएम ने कहा है कि सड़क पर जो कावड़ यात्रा निकलती है वो नहीं। हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम ही हिंदुस्तान है, और अगर हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति अगर अपने तरीकों से नहीं रहेगी तो क्या पाकिस्तान में रहेगी? मुझे लगता है जो संस्कृति कई हजार सालों से हमारा देश सेलिब्रेट करते आ रहा है, उस पे इन लोगों ने अगर भाष्य नहीं किया तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर इन्हें इतना ही प्यार है बाकी चीजों से तो ये पाकिस्तान जाके रह सकते, पर हमारे देश में जो संस्कृति जिसके नाम से ये हिंदुस्तान चलता है, जिसपे आस्था हम सब लोग रखते हैं, उन पे ये टिप्पणी ना करें तो इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो फिर नमाज सड़क पर हो, उस पर क्यों आपत्ति की जाती है? मुझे लगता है कि जो भी रिलीजन को लड़ाना चाहते हैं इस देश में, इससे पहले कभी ये चर्चाएं नहीं हुई कि कावड़ यात्रा कई हजारों सालों से चल रही है। तो मुझे लगता है अगर ये भाष्य करेंगे तो बाकी लोग भी इनका विरोध करना उनके लिए भी ये रहेगा। तो मुझे लगता है इन्होंने कोई ऐसी कंट्रोवर्सी चीज नहीं करनी चाहिए। हम हिंदुस्तान में अगर इनको बहुत ज्यादा प्यार कोई और चीज से तो पाकिस्तान शिफ्ट हो सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में हमारी हिंदू संस्कृति ऐसे ही रहेगी और ऐसे ही सेलिब्रेशन होगा, नहीं तो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन किसी की असहमति हो किसी मसले पर, उसको पाकिस्तान जाने का सलाह देना ठीक है? मैं आपको इतनी बता सकती हूँ, जिसका नाम ही देश का हिंदुस्तान है और वहाँ पर अगर हिंदू संस्कृति पे कोई विरोध दिखाता है तो उसे इस हिंदुस्तान में और इस मिट्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए भारत को? मैं तो हिंदुस्तान के नाम से ही आगे लड़ रही हूँ, तो मुझे लगता है हमारे लिए तो हिंदुस्तान ही है। तो आप बिल लेके आएंगे क्या पार्लियामेंट में? प्राइवेट मेंबर बिल तो ला सकते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। सर, बहुत सारी अभ्यास उसके पीछे लगेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा सिखाता है सभी को एक कर आगे चलना, और संविधान के अनुसार जो भी आगे नियम ठीक रहेंगे उसी पे हम लड़ेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जी, राजा पटेरिया कह रहे हैं कि अगर संविधान बचाना है तो आप प्रधानमंत्री की हत्या कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेवकूफ लोग हैं और इन्हें पहले तो राजनीति से रिटायरमेंट लेनी चाहिए। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बोलते हुए ऐसे शब्दों का यूज करना, मुझे लगता है संविधान को सबसे बड़ा धक्का उनके ही तरफ से है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ये संविधान के नियम अनुसार उस पद पर विराजमान है, और ऐसा कोई विचारधारा ऐसा लाके उन्हें पहले हत्या करना चाहिए। मुझे लगता है पहले उन्हें जेल के पीछे डालना चाहिए और उसके बाद उनसे बात करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक में रहने का और लोगों को लीड करने का कोई अधिकार नहीं है। अब महाराष्ट्र के गवर्नर है, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, वे कह रहे हैं कि उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया, अब उनके ऊपर उनकी आलोचना हो रही है, तो उनको मार्गदर्शन दें अमित शाह, क्या करना चाहिए? वो एक तरह से पद छोड़ने की इच्छा जता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एज ए चीफ मिनिस्टर अपने राज्य को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। कई बार बोलते समय हमसे ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो लोगों के बीच में संवैधानिक और हमारी आस्था को, हमारे विचारधाराओं को कहीं ना कहीं धक्का लगाने वाले हैं। तो उन्होंने उस बारे में माफी भी मांगी, उन्होंने अपनी शब्दों को पीछे लिया भी, और मुझे लगता है अगर उनसे कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है तो उन्होंने अपने जो प्रमुख लोग हैं उनसे राय लेना, मुझे नहीं लगता गलत है। राय लेने में कोई लेकिन सही वक्त पे उनको पद छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है एज ए हेल्थ वाइज भी मुझे ऐसा लगता है कि इज नॉट उनके जो हेल्थ सपोर्ट करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो नॉट देयर। बट मुझे लगता है छोड़ना नहीं छोड़ना, या तो वो जिनके अधिकार में है, संवैधानिक पद है, वो निर्णय लेंगे, या तो उन्होंने खुद से निर्णय लेना चाहिए। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा बड़ा पद होता है और उसको बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं, तो उनका विचार तो मुझे लगता है राज्यपाल सही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उनका कहना है कि जो अलग अलग मसले हैं उस पर उन्होंने राय रखी और कहा एआईएमआईएम को समझना चाहिए कि भारत की संस्कृति हजारों साल पुरानी है और उसको उसके साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।